इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब रुक कर लेते हैं टॉप 100 खबरों की ओर। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल होंगे अब कप्तान, श्रेयस अय्यर उप कप्तान। श्रेयस अय्यर 6 जनवरी को खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी न्यूजीलैंड सीरीज से पहले फिटनेस साबित करने का मौका। फिर नहीं मिला मोहम्मद शमी को मौका। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से मोहम्मद शमी टीम से बाहर। भारतीय कप्तान शुभमन गिल नॉर्वे के फुटबॉलर हॉलैंड से मिले। शुभमन गिल ने जर्सी की गिफ्ट, एर्लिंग ने साइन किए हुए जूते दिए। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का विजय हजारे ट्रॉफी में जलवा। 8 छक्के और 6 चौकों की मदद से सिर्फ 68 गेंदों पर लगाया शानदार शतक। भारतीय बैटर साई सुदर्शन की पसली में हुआ फ्रैक्चर, फील्डिंग के दौरान लगी चोट, विजय हजारे ट्रॉफी से हुए बाहर। T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम हुई घोषित। एडन मार्करम को बनाया गया कप्तान। वहीं पसली की चोट के बाद तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा T20 इंटरनेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एक हेरिटेज स्थल पर पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, जिसका शीर्षक द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन है। गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार का दौरा। वीर सावरकर एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। 3 दिनों के दौरे पर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान में गृह मंत्रालय की सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह 4 से 5 जनवरी को तमिलनाडु करेंगे दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पोंगल उत्सव में भी शामिल हो सकते हैं अमित शाह। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किया निरीक्षण। कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शेख शाहजहां के समर्थकों ने पुलिस वाहनों पर किया हमला। हमले में एक अधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 10 से अधिक नक्सलियों को किया गया ढेर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माघ मेले की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ की मीटिंग, दिए उचित दिशा निर्देश। इंदौर में दूषित पानी के मामले को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस ने घंटा बजाकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों से घंटा ले जाती दिखाई दी पुलिस। तिरुपति के गोविंदराज स्वामी मंदिर पर नशे में चढ़ा व्यक्ति, पुलिस ने पहुंचाई शराब, तब जाकर नीचे उतरा युवक। गार्ड्स को चकमा देकर के मंदिर पर चढ़ा था व्यक्ति। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दूषित पानी की घटना को लेकर के शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि की अर्पित। सीएम ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनका संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। टीएमसी के राज्यसभा सांसद मौसम नूर कांग्रेस में हुई शामिल। जयराम रमेश, गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में मौसम नूर ने थामा कांग्रेस का हाथ। बीएमसी चुनाव के लिए मतदान से पहले महायुति गठबंधन के घटक दलों के खुशखबरी आई सामने। मतदान से ठीक पहले महायुति के 68 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के उम्मीदवार और फिर शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार जीते हैं। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को दी श्रद्धांजलि। विधायक श्याम बिहारी का कल हुआ था निधन। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। सीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। असम के गुवाहाटी में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। अभिनेता आशीष विद्यार्थी हुए हादसे का शिकार। अभिनेता की पत्नी की भी हुई हालत गंभीर। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सदानंद दाते बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी। रश्मि शुक्ला की जगह संभाला पदभार। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सदानंद दाते। भोपाल में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रमुख जन गोष्ठी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शिरकत की। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रमुख जन गोष्ठी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शिरकत की।
प्रमुख जनगोष्ठी में अपनी बात रखते हुए भागवत ने कहा, बीजेपी को आरएसएस कंट्रोल नहीं करता है, संघ को पार्टी के नजरिए से देखना गलत है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हम वर्दी पहनते हैं, मार्च निकालते हैं और लाठी का अभ्यास भी करते हैं। ऐसे में अगर कोई सोचता है कि ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है तो फिर ये एक गलती होगी। भागवत ने कहा कि हमारे मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा और जाति अलग हो सकती है, लेकिन हिंदू पहचान हम सबको जोड़ती है। हमारी संस्कृति एक है, धर्म एक है और हमारे पूर्वज भी समान है। भारत सरकार रेल यात्रियों के लिए लॉन्च करेगी रेल वन मोबाइल ऐप। 1 मार्च 2026 से यूटीएस ऐप होगा बंद, रेल वन बनेगा ऑल इन वन ऐप। ऐप में स्टेशन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। केकेआर को बीसीसीआई की 2 टूक, बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से करे बाहर। बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के बीसीसीआई के फैसले पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया आई सामने। देवकीनंदन ठाकुर ने बीसीसीआई का किया धन्यवाद। बीसीसीआई ने हिंदुओं की चिंता की, केकेआर को सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। मुस्तफिजुर के आईपीएल से बाहर होने पर संगीत सोम ने कहा कि बीसीसीआई का यह फैसला भारत के सभी हिंदुओं की जीत और सनातनियों की जीत है। इस निर्णय से अभिनेता शाहरुख खान को समझ आ गया होगा कि भारत में रहकर के सनातनियों से पंगा लेना सही नहीं। रायबरेली में यातायात नियमों की खुलेआम उड़ाई गई है धज्जियां। शराब के नशे में धुत युवक ने गाड़ी पर चढ़ करके बनाई रील। रायबरेली प्रयागराज हाईवे का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। श्रावस्ती में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से प्रशासन सतर्क। कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल 5 जनवरी तक किए गए बंद। मेरठ में देर रात एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूद कर दी अपनी जान। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। रायबरेली में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। दबिश के दौरान 103 लीटर अवैध कच्ची शराब के बरामद। मौके पर लहन को किया गया नष्ट। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची के हत्यारोपियों से सिकंदराबाद पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने की वजह से बलरामपुर निवासी राजू और लखीमपुर निवासी वीरू घायल हुए। प्रयागराज में माघ मेले में 21 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 10,000 पुलिसकर्मी तैनात। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने किया धर्मेंद्र को याद। नए साल के एपिसोड में देंगे श्रद्धांजलि। सुल्तानपुर के पखरौली रेलवे क्रॉसिंग के निकट पुलिस मुठभेड़ में ट्रक लूट के कार सवार 2 बदमाशों को गोली लगने की वजह से ये दोनों हुए घायल। दोनों बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में माइनर कटने से सैकड़ों बीघे फसल हुई जलमग्न। किसानों ने नहर विभाग के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। पर सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे नहर विभाग के अधिकारी। हरियाणा के झज्जर में दिल्ली सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा। रील बनाने के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। जीजा और साले की ट्रेन से कटकर हुई मौत। अयोध्या में पौष पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में किया स्नान। लोगों ने किया दान पुण्य। हरिद्वार में पौष पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर लगाई डुबकी। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। दिल्ली में घने कोहरे से लोगों को मिली थोड़ी राहत। अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर में मौसम का अलर्ट। आईएमडी ने घने कोहरे की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट किया जारी। दिल्ली में छाई स्मॉग की परत। आईटीओ इलाके के आसपास स्मॉग की परत। सीपीसीबी के अनुसार इलाके के आसपास का एक्यूआई 302 दर्ज किया गया। ग्वालियर में तापमान में गिरावट के साथ शहर में छाया घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। मुंबई के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। बांद्रा रिक्लेमेशन का है वीडियो। भोपाल में शीतलहर जारी। कोहरे की मार से लोग हो रहे परेशान। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानें हुई लेट। फ्लाइट ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है असर। ट्रेनों की रफ्तार भी पड़ी धीमी।
राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के साथ छाई स्मॉग की परत, अक्षरधाम के पास भी स्मॉग। दिल्ली के धौला कुआं में भी छाई स्मॉग की परत, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी और आंखों में जलन। अयोध्या में शीतलहर का कहर, कोहरे की मार से लोग हो रहे परेशान। आगरा में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी, कोहरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहा ताजमहल। गुवाहाटी में सुबह से छाया है घना कोहरा, शहर में शीतलहर से लोग परेशान। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ ही कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी, पर्यटक डल झील में शिकारा की सवारी का ले रहे हैं आनंद। ओडिशा के पुरी में शीतलहर और घना कोहरा छाया, सड़कों पर वाहनों की थमी रफ्तार। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज सुबह छाया घना कोहरा, मौसम की मार से लोग परेशान नजर आए। बिहार के पटना में तापमान में गिरावट देखने को मिली, छाया घना कोहरा, लोग ठंड की मार से परेशान हैं। कांगड़ा में धर्मशाला की पहाड़ियों पर हुई साल की पहली बर्फबारी, लोग ले रहे पहली बर्फबारी का मजा। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाकों में पहाड़ पर बर्फ से ढके हुए नजर आए, तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण पानी भी जमा। जम्मू कश्मीर के भलेसा घाटी के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी, पर्यटक ले रहे बर्फबारी का मजा। कारगिल के द्रास में साल की हुई पहली बर्फबारी, पर्यटक ले रहे पहली बर्फबारी का आनंद। जैसलमेर में बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे लॉन्च, बीएसएफ की जिप्सी से कार्यक्रम में पहुंचे सनी देओल, बोले कि आवाज लाहौर तक पहुंचनी चाहिए। राकेश बेदी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, धुरंधर से बदली इमेज, बोले ऐसा मौका पहले नहीं मिला, थिएटर ने मुझे रिलेवेंट रखा। ओ माय गॉड 3 में रानी मुखर्जी की एंट्री, पहली बार अक्षय कुमार के साथ किसी फिल्म में साथ काम कर सकती हैं एक्ट्रेस। लद्दाख में टैक्स फ्री हुई फिल्म धुरंधर, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने की घोषणा, कहा मूवी लद्दाख के खूबसूरत लोकेशंस को दिखाती है। नए साल में मां को याद कर भावुक हुई सुजैन, कहा 2025 ने मुझसे सबसे कीमती इंसान छीन लिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। को स्टार राजीव सिद्धार्थ को डेट कर रही हैं कीर्ति कुल्हारी, न्यू ईयर पर रोमांटिक फोटोज के साथ रिश्ता किया कंफर्म, 2021 में हुआ था तलाक। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े इतिहास पर आधारित है फिल्म उज्जैन, डायरेक्टर बोले तेलुगु और साउथ ऑडियंस को महाकाल और उज्जैन की विरासत दिखाना चाहता हूं। दुनिया भर में 29 दिन बाद भी धूम मचा रही धुरंधर, अब जवान का किया शिकार, बन गई वर्ल्ड वाइड दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म। अमेरिका से टकराव के बीच वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई धमाके, काराकास में बिजली हुई गुल। वेनेजुएला ने अमेरिकी हमले की पुष्टि की, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में घोषित की इमरजेंसी। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बनाया बंधक, सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की निंदा की है, पुतिन ने कहा कि बातचीत से निकाला जाए समाधान। बांग्लादेश में लिंचिंग के शिकार खोकुनदास के इलाज के दौरान मौत, हिंदू व्यापारी खोकुनदास को चाकू से गोद करके जिंदा जलाया गया था, 15 दिनों में हिंदू हत्या की चौथी वारदात। मैक्सिको में धरती कांपी, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में 6.5 तीव्रता के भूकंप से लोग घरों से बाहर निकले, 2 लोगों की मौत। ईरान के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच फिर से हुई झड़प, खामेनी शासन के खिलाफ जनता में लगातार बढ़ता जा रहा आक्रोश। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का दिया क्रेडिट, चीन ने 4 दिन पहले कहा था हमने भारत पाक टकराव में की थी मध्यस्थता। चीन में एआई ने बिना लक्षण वाला पैनक्रियाज कैंसर पहचाना, इसी से गई थी एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की जान, 90% मरीज 5 साल भी नहीं जी पाते। अमेरिका में एफबीआई ने न्यू ईयर पर आतंकी हमला नाकाम किया, आईएसआईएस से प्रभावित था आरोपी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश की खुफिया एजेंसी के प्रमुख काइरिलो बुदानोव को अपने कार्यालय का बनाया नया स्टाफ प्रमुख। जेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा हालात में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तैयारियों और कूटनीतिक बातचीत को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने उमर खालिद के नाम लेटर लिखा, कहा तुम्हारी चिंता है। 8 अमेरिकी सांसद ने कहा कि जमानत मिले तिहाड़ जेल में है खालिद। पाकिस्तान संसद के स्पीकर आयस सादिक ने दावा किया है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद उनसे हाथ मिलाने के लिए आए थे। ये मुलाकात 31 दिसंबर को ढाका में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान हुई थी। न्यूजीलैंड में चुनाव से पहले सिख निशाने पर तमाकी गुट का धार्मिक ध्रुवीकरण, बोले इन्हें नियमों में छूट दी, नगर कीर्तन का कर चुके विरोध। यमन में सऊदी अरब का हवाई हमले में 7 लोगों की हुई मौत। सरकार अलगाववादी गुट में जंग छिड़ी, सेना ने मिलिट्री बेस को कब्जे से छुड़ाया। यूक्रेन का दावा, 2025 में 4 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हताहत, 1% जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सका। तो आज आसमान में दिखेगा एक